अब से कुछ ही घंटों के बाद फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक महा मुलाकात होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों के बीच ईरान वॉर, भारत अमेरिका ट्रेड डील, एनर्जी सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। हालांकि इससे पहले मंगलवार को भी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई, लेकिन तकरीबन 16 महीने बाद मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इस बार दोनों के बीच मुलाकात में गर्मजोशी की कमी दिखी। ट्रंप से मुलाकात के समय प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ हाथ मिलाया। तो वहीं आज कुछ घंटों के बाद ट्रंप और मोदी के बीच होने जा रही बैठक पर दुनिया की नजर है, क्योंकि इस दौरान कई अहम मुद्दे प्राथमिकता पर रहने वाले हैं, जिनमें पश्चिम एशिया संकट बैठक में प्राथमिकता पर रहेगा। इस दौरान हॉर्मुज संकट को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी भारत का रुख ट्रंप के सामने रख सकते हैं। तो वही ट्रेड डील भी चर्चा का अहम मुद्दा रहने वाला है। इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा भी बैठक में प्रमुख मुद्दा रहेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप फ्रांस के एवियन शहर में शाम 6:30 बजे के करीब बैठक करने जा रहे हैं। मौजूदा वैश्विक हालातों और इसमें भारत की भूमिका की वजह से इस मुलाकात पर दुनिया की नजर टिकी है। और मुहर्रम से पहले उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर शहर शहर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और इसके साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस की फ्लैग मार्च की ड्रोन तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं। मुहर्रम से पहले योगी फोर्स शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च कर निरीक्षण कर रही है, साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। वहीं फ्लैग मार्च की दूसरी तस्वीर संभल से आई, जहां शहर की सुरक्षा व्यवस्था और मुहर्रम को लेकर पुलिस फोर्स जगह जगह पर फ्लैग मार्च कर रही है। लोगों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील हो रही है, जिससे कि मुहर्रम को शांति के साथ मनाया जा सके। साथ ही जुलूस को लेकर गाइडलाइंस के पालन का संदेश दे रही है। गाइडलाइन जारी है और जो पारंपरिक रूप से होते आए हैं जुलूस या जो भी इस प्रकार के पर्व हैं, उसी हिसाब से इनको मनाया जाए, इससे कोई भी विचलन ना किया जाए। मुहर्रम को लेकर पूरे यूपी में नई गाइडलाइन लागू की गई। निर्देश जारी किया गया कि मुहर्रम के दौरान अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन, नई परंपरा और कान फोड़ू डीजे पर रोक रहेगी। साथ ही शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और अब बुलेटिन में अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही सामने आ गई है, जहां मदरसों में अब फर्जीवाड़े वाली जो ये मनमानी है वो चल नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मदरसों में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि मदरसों में पहले शिक्षक सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते थे और लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही थी। इसके बाद योगी सरकार ने सख्ती बरती। जो वहाँ मदरसे में घपलेबाजी हो रही, शिकायतें जब मिल रही थी, तो उन शिकायतों के आधार पर ये तय हुआ कि आधार आधारित अटेंडेंस वहाँ लागू किया। तो वो आदेश विभाग से चला गया है। हालांकि इस बार मौलानाओं ने भी सीएम योगी के इस आदेश पर सहमति दिखाई है और योगी सरकार के इस फैसले को मदरसों के हित में बताया। टीचर्स के अटेंडेंस को इंश्योर किया जा सकेगा और वक्त पे क्लासेस स्टार्ट हों, वक्त पे मदरसा ओवर हो, इसके लिए भी लाजमी और ज़रूरी है। एक नया बदलाव ये आया कि बायोमेट्रिक हाजिरी होने लगी। मदरसों में बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होने लगी। बता दें कि मदरसों में हाजिरी के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत शिक्षकों का वेतन हाजिरी से जुड़ेगा। इस नियम को अनुदान वाले मदरसों में लागू किया गया। जरूरी उपकरण लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिन्हें अधिकारियों की निगरानी में लगाया जाएगा।